खबरों में आगे बढ़ेंगे और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के फुलवारी टोला में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। नल जल योजना के बावजूद 30 से 40 परिवार आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में ग्रामीण नदी किनारे गड्ढा खोदकर चिड़िया का दूषित पानी निकाल रहे हैं। इस पानी से बच्चे और बुजुर्ग उल्टी दस्त और चर्म रोग जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके मोहल्ले को पाइपलाइन से जानबूझकर वंचित रखा गया है। शिकायतों के बावजूद प्रशासन की भारी अनदेखी से लोग भारी आक्रोशित हैं। पिया थन और बरसात में आ जाते हैं तो पूरा रोहातिक पानी पिया थन हम लोग। न रोड बनवावा न कुछ बनवाता ही नहीं। नाला पानी कहाँ से? नदी से। नदी के किनारे झीरिया कोड़े हम ओज के उलट लेता न पिया थन। तबियत खराब भी होता है। अरे तबियत खराब हो कुछ भी हो अब कहीं न ले जी वो भी मर जाथन। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। हालांकि सभी जगह हैंडपंप और वो उसकी सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि गर्मी की वजह से कहीं पर पानी में दिक्कत है तो उसकी भी व्यवस्था करने के लिए सभी पंचायतों को निर्देशित भी किया गया है और बीएचई विभाग को भी माननीय कलेक्टर मैडम द्वारा निर्देशित किया गया है। और यदि संज्ञान में आया है, यदि यहाँ की समस्याएं कुछ विकट है तो जरूर उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। पेंड्रा से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गंदे पानी से जो लोग हैं वो अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है और आप स्थिति समझिए। देखिए गर्मी का यह पूरा दौर चल रहा है, मौसम चल रहा है और ऐसे में पानी के लिए परेशानी एक भीषण समस्या यहां पर बन जाती है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जिला महामंत्री कांग्रेस से पवन केसरवानी जुड़ गए हैं। पवन केसरवानी जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। और देखिए पेंड्रा में पानी के लिए लोग परेशान हैं। आप समझ रहे हैं मूलभूत सुविधा है पानी और पानी के लिए परेशान है। कैसे देखते हैं आप इस समस्या को? जी पवन केसरवानी जी। ठीक है, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और देखिए ये पूरी खबर हम आपको पेंड्रा से बता रहे हैं जहां लगातार जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से झिरिया से वो पानी भरने को और वही पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि उनका यह अधिकार है कि उन्हें स्वच्छ और अच्छा साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए। सरकार की नल जल योजना ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है। देखिए वादे और दावे तो बहुत किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन जमीन में स्थिति क्या है असल में वो पता चलती है ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। और देखिए हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उसके माध्यम से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बूंद बूंद के लिए यहाँ जो परिवार है वो तरस रहा है। सरकार की नल जल योजना यहाँ पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। गंदे पानी से प्यास बुझाने को लोग मजबूर है। अब आखिरकार अगर पानी नहीं मिलेगा तो गंदे पानी को ही स्वच्छ बनाकर पिया जाएगा। और हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं जयराम। जयराम जी, बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। और देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, मैं आप ही से समझूंगी क्या समस्या है पानी को लेकर। ये हमारे इधर जो समस्या है नदी नाला है जो हम झिरिया टाइप के हम पानी पी रहे हैं इसमें के। हाँ, और नदी नाला जो पुलिया भी खराब हो चुका है। हाँ, कब से ये समस्या बनी हुई है जयराम जी? लगभग उसमें हो रहे 15-20 साल हो गया, मान लो 20 साल हो गया होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा जयराम जी, आपके पास मैं फिर आऊंगी। हमारे साथ तो कांग्रेस से जिला महामंत्री पवन केसरवानी जी जुड़ गए। पवन केसरवानी जी, बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। और देखिए जिस तरह से पानी के लिए लोग परेशान हैं, मूलभूत सुविधा है ये जो हर किसी इंसान को मिलनी चाहिए और उसके लिए परेशानी बेहद गंभीर समस्या हो जाती है। मैडम देखिए अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भाजपा के जनप्रतिनिधि केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको प्रदेश की सत्ता से सीसी और रोड और पुलिया चाहिए, किंतु जनता की समस्या जो पानी को लेकर के हो रही है उससे कोई सरोकार नहीं है। न केवल ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्र में भी लोग परेशान हैं। कल पेंड्रा गौरेला नगर पालिका में पार्षदों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों के साथ प्रदर्शन किया है कि पानी की समस्या विकराल होती जा रही है और उससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। रही बात नल जल योजना के क्रियान्वयन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में 25 साल के इतिहास में 17.5 साल भाजपा सरकार रही है, तो इस बदहाली की जिम्मेदार भी भाजपा को ही मानूंगा मैं। नल जल योजना भाजपा शासित राज्यों में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है कि बिना पानी के स्रोत के केवल टंकी निर्माण कर देना, टेप नल बना देने से कुछ होना नहीं है और उनकी जो है पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, मेरा ये ऐसा मानना है। बिल्कुल, और यह योजना भी
जी और ये योजना देखिए पूरा ये मामला जैसे सामने आया, आप सही कह रहे हैं, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? जी नहीं मैडम, देखिए हम लोग तो विपक्ष में है ना, हम लोग तो अपनी बात रख रहे हैं। कल मैं आपके न्यूज में था, कल दोपहर 2 बजे मुझे जोड़ा गया था इसी विषय को लेकर के। तो पेंड्रा, गौरेला, मरवाही जिले के कई लोगों ने मुझे पर्सनल में मैसेज करके बताया कि हमारे गांव में भी इस तरीके की समस्या है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि यह सरकार इस पानी की समस्या को और अधिकारीगण इस समस्या को यदि सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो हम बहुत जल्द आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है पवन जी, आप बोल रहे हैं कि हम विपक्ष में, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष का तो काम होता है ना कि उस मुद्दे को अच्छे से उठाया जाए, लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। किस तरह से उठाया गया ये मुद्दे को और क्या आश्वासन मिला है? अधिकारी कल एक जिला पंचायत के सदस्य पवन पैकरा जी बीजेपी के भी जुड़े हुए थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि पीएचई के अधिकारी इतने निरंकुश हैं कि वो सत्ता पक्ष तक की बात नहीं सुन रहे हैं, तो विपक्ष की बात क्या ही सुनेंगे। मगर फिर भी हम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की पानी की समस्या को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और हम इसके विषय में यदि एक आध हफ्ते के अंदर यह समस्या सॉर्ट आउट नहीं होती है तो हम विकराल आंदोलन करेंगे और हम आपको सूचित भी करेंगे। चलिए ठीक है, आप आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, आप इस समस्या को गंभीर रूप से लेते हैं, लेकिन ये भी जरा बताइएगा कि इस समस्या को लेकर किसे आवेदन आपने दिया है और कितनी बार शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाई है? नहीं, एक्चुअली क्या है मैडम, अभी कल तो ये समस्या संज्ञान में आई है। हमारी जिला अध्यक्ष हैं गजमती भानु जी, उनसे मेरी बातचीत हुई है इस विषय में और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जब यह खबर प्रसारित हुई तो हमको 7-8 गांवों की समस्या और सुनने में आई जो कि मुझे भेजा गया है। तो हम अभी और तस्दीक करने का प्रयास करें कि और किन गाँवों में इस तरीके की समस्या जल प्रदाय को लेकर के आ रही है, तो हम जो है उसका लिस्ट बना रहे हैं और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर कलेक्टर मैडम से इस विषय में मुलाकात करेंगे। ठीक है पवन जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास कल ही इस समस्या या संज्ञान में आई थी, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या मैडम देखिए, आपको बताऊं मैं, नल जल योजना का जो क्रियान्वयन हो रहा था, यदि वो बेहतर ढंग से यदि पीएचई के अधिकारी इसको करा लेते तो यह समस्या कभी नहीं होती। अब चूंकि आप देखिए कि सूपे बेड़ा से लेकर के दौर खेड़ा तक जो भी भाजपा के अधिकारी हैं भाजपा शासित राज्यों में, आप यहाँ परेशान ही करते हैं। वो लोग जन समस्या को लेकर के सक्रिय नहीं है बिल्कुल, और जनप्रतिनिधि भी जो है भाजपा के स्थानीय वो लोग भी सक्रिय नहीं है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक गुप्ता भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, आपसे मैं समझूंगी कब से यह समस्या बनी हुई है, ग्रामीणों का क्या कहना है और अधिकारियों का क्या कहना है, बताइए। जी बताना चाहूंगा आपको कि आजादी के दशकों बाद भी वहाँ जो ग्राम पंचायत सदवानी के फुलवारी टोला के ग्रामीण हैं उन्हें गड्ढे से पानी भर के पीने वो मजबूर है। अभी तक प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे द्वारा खबर चलाने के बाद जब हमने जिला पंचायत के जो अधिकारी है उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला कि इससे आपके द्वारा संज्ञान में आया है, इस विषय में जांच की जाएगी और अगर पानी की समस्या हो रही है तो उसे पूरा किया जाएगा। ठीक है अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश भरिया। दिनेश जी, बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका, और क्या समस्या हो रही है पानी को लेकर, बताइएगा। जी मैम, हो रहा है पानी के यहाँ बहुत साधन कम है। यहाँ कुछ भी यहाँ कार्यक्रम होता है, कोई टैंकर लेके आता है तो उसका काम चलता है, फिर घर पानी की दिक्कत बहुत है सबसे ज्यादा। ठीक है, पानी की दिक्कत है। देखिए गर्मी का मौसम भी है, ऐसे में तो पानी की जरूरत। जी मैम, यहाँ हेड पंप भी कुछ भी नहीं है ना यहाँ, तो फिर कैसे गुजारा होता है बिना पानी के? आप लोग का क्या इसका समाधान है? नदी वाला पानी पीते हैं, नदी वाला। तो दिनेश जी, अगर आप नदी वाला पानी पियेंगे, दूषित पानी पियेंगे, तो ऐसे में तो बीमारियां बढ़ेंगी ना। तो बीमारी तो क्या इलाज करवाते हैं इसमें। तो अभी तक शिकायत की है आपने अधिकारियों से? अपनी बात रखी? बहुत शिकायत हो गई, हम लोग बहुत शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई उधर कोई सुनवाई नहीं आया है। कितनी बार शिकायत की है? कई बार हो गए। किससे शिकायत किया आपने? आते हैं यहाँ जो रहते ग्रामीण क्षेत्र में 5 सरपंच लोग रहते हैं, सबके पास भी बोले हैं हो जाएगा बोल रहे थे। मतलब आश्वासन ही दिया जाता है। चलिए ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। पवन जी, मैं आपके पास आऊंगी, और देखिए आपने ग्रामीण को भी सुना और लगातार हमारे संवाददाता भी इस समस्या को ग्राउंड पर जाकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपका एक फाइनल कमेंट चाहूंगी कि क्या आप देखिए लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, आपने बोला कि कल ही मामला संज्ञान में आया, हम कोशिश करेंगे, लेकिन क्या समाधान निकाल पाएंगे?
सी बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है मैडम। इन लोगों में पानी के स्वच्छता को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो पहले तो ये कि जन जागरूकता फैलाया जाए कि गंदा पानी नहीं पीना है और पानी जो भी पी रहे हैं उसको उबाल करके ठंडा करके पीना है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में भी यह क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले 2.5 वर्षों में भाजपा सरकार ने हमारे पेंड्रा गोरेला मरवाही को गर्त में ढकेल दिया है। यहाँ के विधायक भी उदासीन है मरवाही के और सांसद भी उदासीन है क्षेत्र के लिए। मैं यह कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यदि हमारी समस्या, यदि हमारे क्षेत्रवासियों की समस्या का हल नहीं होता है तो हमारे से जितना पुरजोर कोशिश हो सकेगा हम इसका आंदोलन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम अपने क्षेत्रवासियों को उसका हक दिला करके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और जिम्मेदार अगर आप विपक्ष है तो आपको ऐसा करना भी चाहिए। उनकी परेशानी उठाइए और कोशिश करिए कि उसका समाधान हो। पवन जी आपका, अभिषेक जी आपका, दिनेश और जयराम जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा और जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों